जब हम अपना घर बनवाने के लिए जाते हैं तो कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो कि आगे चल के हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाली होती है। उनमें से ही एक चीज होती है जो कि है डीपीसी। अब आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आखिर डीपीसी क्या होती है। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे घरों में आगे चल के सीलन की समस्या निर्माण हो जाती है, जिसकी वजह से आपके घर का पेंट खराब हो जाता है, आपके घर का फर्नीचर खराब हो जाता है, यहाँ तक कि आपका प्लास्टर जो है वो भी उखड़ जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए डीपीसी को प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो डीपीसी है, एक बार आपके घर का काम कंप्लीट होने के बाद आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। और अगर आपने डीपीसी को अपने घर के अंदर प्रोवाइड नहीं किया है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। फिर आगे चल के आप कितना भी अच्छा केमिकल क्यों ना इस्तेमाल कर लो या फिर कोई पेंट इस्तेमाल कर लो, या फिर आगे चल के लोग जो है सीलन से बचने के लिए टाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीजों का कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आप अपने घर के अंदर डीपीसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं ऐसे समय में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर डीपीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। डीपीसी का लॉन्ग फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स, आसान हिंदी भाषा में नमी से बचाने वाली परत। अब जैसा कि आप अगली इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल बेल्ट आप देख रहे हैं, इसे डीपीसी कहा जाता है। बेसिकली ये जो डीपीसी है ये एक हॉरिजॉन्टल बैरियर होता है जो कि कैपिलरी एक्शन को रोकने का काम करता है। अब कैपिलरी एक्शन का मतलब ये होता है कि जमीन से आने वाली जो नमी है वो ऊपर की ईंटें जो है वो खींचने लगती है। इसी तरह से नमी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और प्लिंथ लेवल से होते हुए आपके मुख्य दीवारों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद आपको इस तरह की सीलन की समस्या दिखाई देने लगती है। तो इसी चीज से बचने के लिए डीपीसी लेयर को प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो डीपीसी है, जमीन से आने वाली जो नमी है उसे आपकी ऊपरी दीवारों तक आने से रोकने का काम ये डीपीसी करती है। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि आपको डीपीसी कहां पर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये रेकमेंड करते हैं कि आपको जमीन लेवल से 8 या फिर 9 इंच पर डीपीसी को प्रोवाइड करना चाहिए, पर मेरा मानना यह है कि आपकी जो प्लिंथ लेवल होती है, यानी कि ग्राउंड लेवल से 3 फीट ऊंची हाइट पर आपको इस डीपीसी को प्रोवाइड करना चाहिए। इसका सिंपल रीजन ये होता है कि अगर आपने जमीन लेवल से 8 या फिर 9 इंच हाइट पर डीपीसी को प्रोवाइड कर लिया और आगे चल के आपके घर के आजू बाजू में जमीन की लेवल ऊपर चली गई, ऐसे वक्त में आपकी डीपीसी जो है वो नीचे रह जाएगी और जमीन लेवल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसकी वजह से आगे चल के आपको सीलन की समस्या दिखाई दे सकती है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो ग्राउंड लेवल है उससे 2 या फिर 3 फीट हाइट पर आपको डीपीसी को प्रोवाइड करना जरूरी होता है। अब ये जो डीपीसी है आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही वॉल पर प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने आउटर वॉल में डीपीसी को प्रोवाइड कर दिया और आपका काम जो है वो खत्म हो गया। आपको इंटरनल वॉल पर भी डीपीसी को प्रोवाइड करना जरूरी होता है। अब ये जो डीपीसी है इसे बनाने के लिए आप अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बिटुमिनस शीट, मेटल शीट, रिच कंक्रीट, मॉर्टर, ब्रिक। अब यहाँ पर ब्रिक का मतलब ये होता है कि आपको जो ओवरबर्न ब्रिक होती है, यानी कि ज्यादा पकी हुई जो ईंटें होती है जो कि पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो ऐसे ईंटों का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। और सबसे आखिर में स्टोन का भी इस्तेमाल किया जाता है डीपीसी लेयर के लिए। पर सबसे ज्यादा किसी चीज का डीपीसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है कंक्रीट, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है आपके डीपीसी लेयर के लिए। अब आप अपने घर के लिए कंक्रीट की डीपीसी बनवाने वाले हैं तो उसकी थिकनेस आपको कम से कम 3 से लेकर 4 इंच तक रखनी चाहिए। और उसके लिए जो कंक्रीट आप इस्तेमाल करोगे वो M20 ग्रेड से कम का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब M20 ग्रेड का जो प्रोपोर्शन होता है वो 1:1.5:3 होता है। यहाँ पर 1 पार्ट इज सीमेंट, 1.5 पार्ट इज सैंड और 3 पार्ट इज एग्रीगेट होता है। तो इस तरह से आपको डीपीसी के लिए मिनिमम M20 ग्रेड का ही कंक्रीट इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर ये जो डीपीसी होती है, कुछ लोग इसमें सरिये को भी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि वैसे तो डीपीसी में सरिये को प्रोवाइड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप जानना चाहते हो कि डीपीसी और प्लिन बीम में आखिर क्या फर्क होता है, तो आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर प्लिंथ लेवल पर पूरी तरह से पीसीसी को प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो पीसीसी है ये भी डैम्पनेस को ऊपर आने से रोकने का काम करेगी। पर ऐसे कंडीशन में आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपका कंक्रीट होगा वो आपके दीवारों के ऊपर जरूर आना चाहिए, जिससे कि एक हॉरिजॉन्टल बैरियर क्रिएट हो सके, जिससे कि डैम्पनेस को आराम के साथ रोका जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।